बेटा ध्यान से मेरी बात समझना। जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो हमारी आइडेंटिटीज लेकर आती हैं, और उस एक्सरसाइज को समझने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। इसमें से कुछ आइडेंटिटीज हम पहले भी सीख चुके हैं और कुछ का हम वापस से एक रिवीजन करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले इधर मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर देखो, ध्यान से सुनना बेटा। तो अब हमें कुछ आइडेंटिटी समझनी है जो हमें हेल्प करेगी एक्सरसाइज 2.4 समझने में, ठीक है ना। तो हम एक बार उन आइडेंटिटीज का रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम फिर क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाए। जैसे सबसे पहले देखो, मैं आपको इसको बताता हूँ, इसको ए और बी के तरीके से बताता हूँ। इस तरीके से याद रखना है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहली आइडेंटिटी आपको पता है, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से आप इसे याद करना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वैसे तो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम याद करते हैं। ऐसा इसलिए करना क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको ओपन दे रखे होंगे और उसको वापस से ना एक्सपेंडेड कर रखे होंगे और वापस से शॉर्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अब आप इसको दोनों को कैसे याद करो ना, बस ऐसे लिखना, ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर लास्ट में 2ab यहाँ पर, और वहीं ए माइनस बी के होल स्क्वायर में बस ये फर्क होता था, एक तरफ होता था ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा होता था हमारा, आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता था ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। बेटा ये वाली तो ऐसी आइडेंटिटी है जो बहुत ही ज्यादा यूज होती है, बहुत ही ज्यादा, आगे जाके भी, तो ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसका ज्यादा यूज बहुत ही कम है, ठीक है ना। इस तरीके से x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे इसमें क्या हो रहा है ना, एक x एक अलग नंबर है, a अलग नंबर है, फिर उसके बाद सेम वही x नंबर है, यानी कि दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों नंबर अलग है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, दोनों को जोड़ो फिर x से मल्टीप्लाई और प्लस में ए बी, इस तरीके से। यानी कि पहले जो x है उसको मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर a और b दोनों को जोड़ो और फिर लास्ट में a और b दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे उम्मीद है आप ये तीनों चीज समझ रहे होंगे, चार बेसिक सी आइडेंटिटीज। फोर्थ आइडेंटिटी पे आ जाते हैं, ठीक है, मतलब चार तो कर ली थी, पांचवी आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। ध्यान से सुनना। तीसरी a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, जहां तीनों का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो तीनों का होल स्क्वायर होगा, बस यही याद करना और कुछ नहीं है। पहले देखो तीन है, जब दो थे तो दो, तीन है तो वही पहले ए स्क्वायर, फिर दूसरा बी स्क्वायर, फिर तीसरा सी स्क्वायर। फिर क्या करो, जैसे हम अगर ए और बी होते थे तो हम इसके बाद क्या लिख देते थे, 2ab, लेकिन यहाँ बी और सी भी है तो फिर 2bc भी लिख दो। लेकिन आपने एक बार ए को बी के साथ करा, एक बार बी को सी के साथ कर दिया, अब क्या रह गया, ए और सी रह गए, तो प्लस 2ca बोल लो या 2ac बोल लो, बात एक ही हो जाएगी। कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में, बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट है दैट इज, ये तो हो जाएगा। इसके बाद हम क्यूब वाले समझते हैं, बेटा बड़े ध्यान से सुनना। हाँ, अब ये वाले आपके ऊपर, आप कैसे करते हो मैं आपको बताता हूँ बेटा, क्योंकि आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, मैं दोनों ही तरीके लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ इसको लिखने का, और इसी को आप इसको यूज कर लेना, क्योंकि ज्यादातर यही तरीका आपके लिए बेटर रहेगा। पर हाँ, इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी होता है, बहुत ध्यान समझना। देखो मैं बताता हूँ, कितनी पावर है, तीन। तरीका बता रहा हूँ जिससे जल्दी याद हो जाएगा। चार पावर्स में, चार टर्म्स में एक्सपेंड कर लो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कर दिया। अब ध्यान सुनो, यहां a की पावर 3 लिखो और पीछे b की पावर 3 लिखो, लिख दी। अब जैसे एक एक स्टेप जाओगे तो सबकी पावर एक एक कम करते जाना। जैसे यहाँ a की पावर 3 थी तो यहाँ a की पावर, यहाँ a की पावर 1 मतलब सिर्फ a लिख दूं, और यहाँ a की पावर 0 मतलब छोड़ दो, उल्टा हो वहां से। b की पावर 3 है, यहाँ b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर यहाँ इग्नोर कर दो। कोई दिक्कत इस चीज में? अगर बीच में प्लस है तो सारे ही प्लस होंगे, और पहले और दूसरे लास्ट वाले को छोड़ के इनके आगे बस 3 लगा देना, फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको याद कैसे करें, देखो अब आप समझना, ये ना याद रखो जो मैंने बोला, 4 बार बोलना है। पहले a की पावर 3, फिर a की पावर कम करते जाना, और अगले में b की पावर बढ़ाते जाना। देखो पहले a की पावर है, फिर b की पावर आप देखो बढ़ाते जा रहे हो, और यहां से समझ लो तो b की पावर कम करते जा रहे हो, और यहां से a की पावर कम होती जा रही है।
और बीच के दोनों में 3 3 लिखना है और कुछ नहीं। जैसे देखो a क्यूब प्लस अगली बार ध्यान से समझना, एक a की पावर कम हो जाएगी तो a स्क्वायर, और फिर उसके साथ एक b की पावर शुरू हो जाएगी और 3 आएगा। फिर अगले में a की पावर और कम हो जाएगी, अब b की पावर ज्यादा हो जाएगी और 3 ही रहेगा। और लास्ट वाले में दोनों के अलावा 3 किसी में नहीं रहेगा, ठीक है ना, सिर्फ इन दोनों में रहेगा 3। और लास्ट वाले में जैसे हम पहुंचेंगे तो वहां a की पावर खत्म, वहां से b रह जाएगा। लेकिन अगर भैया ये a माइनस b का क्यूब हो तो क्या करें? तो बेटा पहले तो वही कर दो, 4 स्टेप बना दो, a की पावर 3, फिर a की पावर 2, लेकिन उसके साथ एक b और यहाँ 3, फिर यहाँ 3 और a की पावर और कम, b का और ज्यादा, और लास्ट में b का सबसे ज्यादा। अब देखो पहला है, पहले को प्लस, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस, चौथे को माइनस। बस तरीका है आपके ऊपर। देखो प्रैक्टिकली तो आपको याद भी करना है, लेकिन अगर इस तरीके से भी याद रखो मेरा तरीका, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात ध्यान समझना। अब बुक में हो सकता है एक और तरीका इस फॉर्मूले का लिखा हो, क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हो सकता है स्कूल वालों ने ऐसे याद कराया हो, पर ये आपके स्प्लिटिंग आपको करनी है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये दो रहेंगे, और इसीलिए मैंने 2 तरीके आपको याद करने के लिए बोले, और मैंने कहा इन्हीं को फॉलो करना, कोई दिक्कत तो नहीं है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस b प्लस 3b क्यूब, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इस चीज में? ये 3 आइडेंटिटीज हो रहे हैं। इसके बाद बेटा अगली आइडेंटिटी, अब बेटा लास्ट आइडेंटिटी क्या कहती है? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, इधर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बेटा मैं आपको ना समझाना चाहता हूँ इसके बारे में, इसके में एक बहुत मजा है, क्योंकि जैसे ही साइड बाय साइड आइडेंटिटी कराई ना, मैं साइड बाय साइड आपको इसका ना एक बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूँ। आप बहुत ध्यान से समझना, आपका ऐसा समझ लो 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से खत्म हो जाएंगे इस फॉर्मूले को समझते ही। फॉर्मूला एक बार समझो, पहले क्या करना है, a क्यूब करना है, फिर b क्यूब करना है, फिर c क्यूब करना है माइनस 3abc। मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, बस इस वाली बात को याद कर लो, उस एक राइट वाले को तो इग्नोर कर दो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इस साइड को याद करने का क्या तरीका है, बहुत ही बेसिक सी बात है। इसमें तो क्या करो बेटा, इन तीनों को जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद करो। क्या फॉर्मूला होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर उसके बाद आप ए बी बी सी सी यही तो लिखते थे, बस फर्क इतना है यहां वो तीनों में माइनस का साइन है, और वहां साइड बाय साइड 2 भी हुआ करता था, बस इतना सा फर्क है। पहले वही a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc बराबर में पहले तीनों को जोड़ेंगे, a प्लस बी प्लस सी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? बेटा मेरी बात ध्यान सुनो, इधर देखो। अब ये कराने के बाद ना मैं चाहूं तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल स्टार्ट करा सकता हूं, लेकिन उनमें किसी में भी ना कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहां है इस क्वेश्चन में। ऐसी क्या चीज है वो हमें समझनी। मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। एक क्वेश्चन आपका दूर हो जाएगा, जैसे मैं बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा आपको कि अगर इफ a की वैल्यू में आपको 10 दे रहा हूं, ठीक है, और b की वैल्यू में आपको -4 दे रहा हूं, और c की वैल्यू में आपको -6 दे रहा हूं, तो मैं आपसे इसके बाद क्या कह रहा हूं, मैंने ऐसे एक वैल्यू दे दी आपको। अब देखो मैं इसको ना क्वेश्चन वाइज क्यों बना रहा हूं, मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट समझा सकता हूं, लेकिन अब ध्यान सुनना। मैंने कहा a b c ये है, तो मैं आपसे पता क्या कह रहा हूं, बिना क्यूब निकाले a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकाल के दिखाओ। बिना क्यूब निकाले a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालो। तो आप में से बहुत से लोग एनसीईआरटी कर चुके हैं, उन्हें ये चीज समझ गई होगी, और नहीं समझी होगी तो आप समझना बेटा ये जो मैंने चीज बोली क्या है। मैं आपको 2 मिनट के लिए एक चीज कहना चाहता हूं कि मान लो अगर मैं a और b और c इन तीनों को जोड़ूं,
तो आप कहोगे भैया ए की जगह हम 10 लिख देंगे, प्लस बी की जगह हम लिखेंगे -4, प्लस सी की जगह हम क्या लिखेंगे -6। ध्यान से देखना बेटा, 10 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -6, 10 में से 4 गया कितना बचा 6, और 6 में से 6 गया क्या बचा 0। अब ध्यान से समझना इस चीज, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब, बहुत ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले पे 2 मिनट ध्यान दूं, अगर मैं इस फॉर्मूले पे 2 मिनट ध्यान दूं तो मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 0, क्योंकि मैंने अभी भी वहां देखा, और उसके बगल में जो भी नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो पूरा क्या बन जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा कुछ भी 0 हो जाएगा। और यहां पर देखो क्या हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। अब हम -3abc को उधर भेज देते हैं, तो 0 को इग्नोर करो, उधर क्या हो जाएगा, अब सिर्फ 3abc रह जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और मैंने इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको क्या निकालने के लिए बोला था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालने के लिए बोला था, और अब उसकी वैल्यू, और मैंने बोला था बिना क्यूब निकाले। तो अब हम क्या करेंगे, 3a की जगह क्या लिख देंगे 10, b की जगह क्या लिख देंगे -4, c की जगह -6, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 3 10 जा 30, 4 6 जा 24, माइनस माइनस प्लस साइन हो गया, आंसर इज 720। बिना क्यूब निकाले हम ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे आपको बोलेगा नहीं बिना क्यूब, हाँ बोलेगा, वैसे एनसीईआरटी में तो यही है कि बिना क्यूब करे आंसर करो, लेकिन मेजरली पता है मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ जिसपे मैं दोबारा फोकस करता हूँ, आपको ध्यान से देखना कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0, अगर a प्लस बी प्लस सी सॉल्व करके या कैसे भी क्या हो 0 हो, तो ये राइट साइड पूरी क्या हो जाती है 0, राइट साइड पूरी क्या हो जाती है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो -3abc है उसमें इसको वहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके 3abc के, एक नया फॉर्मूला जेनरेट हो जाएगा। ओनली इफ देर इज अ कंडीशन, व्हाट, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, only at that time you can use this formula, otherwise there is, you cannot use it। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 ही नहीं है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बट अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। समझ में आया, ये कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कोई समस्या तो बताओ, समझ में आ गया मेरे भाइयों, क्लियर है पक्का, ठीक है ना। चलो इसके अलावा बेटा एक फॉर्मूला और है जो मुझे कराना है, एक बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक फॉर्मूला और है जो आपको साइड बाय साइड, और ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फॉर्मूला भी इक्वली उतना इंपॉर्टेंट है जितने अभी तक आपने सारे करें। मैं आपको कहूंगा इस 9th क्लास में ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला अच्छा खासा क्वेश्चन आएंगे, इससे बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे, पर सबका लल्लू आंसर होगा, ये भी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है। जितने ये इंपॉर्टेंट है ना उतना एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है। वो फॉर्मूला बेटा क्या है, लास्ट में उसको लिखेंगे, बड़े ध्यान समझना। वो फॉर्मूला है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब का, या फिर मान लो a क्यूब माइनस बी क्यूब का। एनसीईआरटी में इसका एक प्रॉपरली क्वेश्चन होता है, पर अभी हम तो बेस समझ रहे हैं, इंट्रो समझ रहे हैं, तो बेटा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को भी याद करना साइड बाय साइड। अब मैं आपको इसका बढ़िया तरीका बताता हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब है, पहले तो a और b को जोड़ लो, जोड़ लिया, उसके बाद एक और ब्रैकेट में आपको नंबर लिखना है, क्या, पहले तो a स्क्वायर कर दो, फिर साइड में कोने में b स्क्वायर कर दो, और माइनस का ab कर दो। अभी मैं आपको सब तरीका समझाऊंगा दोनों को याद करने का कैसा है, बड़े ध्यान समझना। क्या करना है आपको, बस दो साइन पे याद रखना है, एक तरफ प्लस का साइन और एक तरफ माइनस, बस एक ये दो साइन। अगर प्लस का है तो सबसे पहले दोनों को जोड़ दो, अगर माइनस का है तो दोनों तरफ दोनों को, कोई दिक्कत, ये एक रिलेट करा रहा हूं। फिर दूसरी तरफ वो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो पहले क्या होता था a स्क्वायर और दूसरी तरफ क्या होता था, अब यहाँ पे प्लस a भी होना चाहिए, बस यहां उल्टा कर दो साइन, बस बाकी कहीं नहीं, बस यहाँ पे माइनस का साइन कर दो। और इस तरफ क्योंकि ये माइनस था तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, a स्क्वायर तो प्लस में रहेगा, b स्क्वायर भी प्लस में रहेगा, और जो a भी होगा वो भी क्या हो जाएगा
बस आपको ये दो फॉर्मूले और याद करने हैं, जिससे आप अपने एक प्रॉपर इस चैप्टर के लिए तैयार हो जाओगे।